हेलो, मेरा नाम है उदित कुमार और मैं 24 साल का हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि इस साल आप ढेर सारे हार्ड वर्क करो, अपने गोल को अचीव करो और एक अच्छा हैबिट और डिसिप्लिन बिल्ड करो। और सीधे शब्दों में मैं बात को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कहना चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग की ओर आकर्षित हुआ हूँ। मैं कुछ खास ट्रेडिंग को नहीं जानता हूँ डिटेल से, बट हाँ, अट्रैक्ट हुआ हूँ। और मेरा अकाउंट भी है, ग्रो पे है और अपस्टॉक्स पे वगैरह है, जो भी ऐप्स हैं आपको जो भी अच्छे लगते हैं, तो मेरा भी है। और मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और बेसिक से कर रहा हूँ, तो मैं जो जितना सीखूँ जितना पढूँ मैं आपको ही बताऊँ। जनरली ये जो मैं चीज़ें आपको बताऊँगा ये उन चीज़ों पर बेस्ड है, जैसे कि आप किसी भी कंपनी का स्टॉक्स ले रहे हो या उसको लोगे तो उसके बारे में कि उसका क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है कंपनी की, वो अच्छी है, वो प्रॉफिटेबल है या कैसा है, या उसका डेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वगैरह वगैरह जो भी है मैं आपको अभी बताता हूँ, तो आप देखिए। तो हमारा पहला है टोटल एसेट, यानी कि किसी भी कंपनी का उसका एसेट कितना है, यानी कि उसकी संपत्ति कितनी है, और उस संपत्ति उस एसेट में उसका करंट एसेट कितना है और नॉन करंट एसेट कितना है। तो करंट एसेट यानी कि वो संपत्ति जिसको हम एक साल के भीतर उसको हम नकद कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं एक साल के भीतर। और नॉन करंट एसेट हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब कि वो एक ऐसा निवेश जिसको हम एक साल के बाद ही उसको हम छू सकते हैं या इसको हम निकाल सकते हैं, उससे पहले उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया हमारा नॉन करंट एसेट। अब दूसरा है लाइबिलिटीज़। तो लाइबिलिटीज़ दो प्रकार के होते हैं, एक है करंट लाइबिलिटीज़ और दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़, सबसे पहले तो लाइबिलिटीज़ हो गया कर्ज। किसी भी कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, अगर हम उसका एसेट देख रहे हैं यानी उसकी संपत्ति कितनी है, तो हम उसका कर्ज भी देखेंगे कि कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है। तो लाइबिलिटी दो प्रकार के हो गए, एक करंट लाइबिलिटी और दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी हो गई कि उस कंपनी के जो भी कर्ज है उसको एक साल के भीतर सेटल करना है, विद इन 1 ईयर, तो वो हो गई करंट लाइबिलिटीज़। और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गए जो कंपनी को एक साल के बाद यानी कि आफ्टर 1 ईयर्स तक में उनको सेटल करना है, यानी कि ये एक लॉन्ग, फॉर एग्जांपल मतलब कि ये एक लॉन्ग टर्म लोन जो होता है कंपनी का, लॉन्ग टर्म लोन बॉन्ड्स जो भी हो गए वो आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में। उसके बाद हमारी आ गई तीसरी पॉइंट, इक्विटी। इक्विटी मतलब आपने किसी भी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, कितनी भी खरीदी, तो आपने उसका ओनरशिप ले लिया, मालिकाना हक ले लिया, तो वो होती है इक्विटी। इक्विटी मतलब होता है मालिकाना हक। और स्टॉक्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कॉमन स्टॉक्स और दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक्स। तो पहला है कॉमन स्टॉक्स। कॉमन स्टॉक्स को हम इक्विटी शेयर भी बोलते हैं। और कॉमन स्टॉक्स, जो भी कॉमन स्टॉक्स के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनका एक फ़ायदा ये होता है कि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट्स मतलब किसी भी कंपनी में कुछ भी बड़ा डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें आपकी भी राय ली जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन हो रहा है या किसको चूज़ करना है वगैरह वगैरह, इसमें आपकी भी राय ली जाएगी, आपको भी अधिकार है वोटिंग का। तो ये सब फैसिलिटीज़ मिलते हैं हमारे जो भी कॉमन स्टॉक के शेयर होल्डर्स होते हैं। और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है यानी कि रिटर्न, जिसको कैपिटल एप्रिसिएशन भी बोलते हैं, तो कॉमन स्टॉक्स में ये होता है कि कंपनी अगर अच्छा मुनाफा कर रही है तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगी, अगर अच्छा मुनाफा नहीं कर रही है तो आपको प्रॉफिट रिटर्न डिविडेंड नहीं मिलेगी। हाँ, और आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, इसका ये भी एक फ़ायदा है। और रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें प्रॉफिट है या डिविडेंड जो भी है उसका रेट फिक्स नहीं है। इसका मतलब अगर कंपनी अच्छी मुनाफा कर रही है तो ही कॉमन शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगी, तो इसलिए इसमें रिस्क के चांसेस हैं। अगर कंपनी मुनाफा नहीं कर रही है तो जाहिर सी बात है कि आपको नहीं मिलेगी प्रॉफिट, तो ये एक रिस्क का पॉइंट होता है इसमें। दूसरा है हमारा प्रेफर्ड स्टॉक, जिसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर भी बोलते हैं। तो प्रेफर्ड शेयर स्टॉक के होल्डर जो भी होल्डर्स होते हैं इनके, उनका फिक्स्ड डिविडेंड होता है, यानी कि उनका प्रॉफिट जो है, डिविडेंड, सबसे पहले डिविडेंड समझिए। डिविडेंड ये होता है कि कोई भी कंपनी बड़ा मुनाफा कर रही है तो उस मुनाफे में कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, तो उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड फिक्स होता है, यानी कि कंपनी मुनाफा कर रही है या ना कर रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका जो भी रेट है वो फिक्स्ड है, आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और दूसरा है इसमें लिक्विडेशन। लिक्विडेशन जनरली होता है कि किसी भी कंपनी का दिवालिया निकल जाना। तो लिक्विडेशन का एक ये फ़ायदा है प्रिफर्ड स्टॉक होल्डर्स को कि अगर कंपनी का दिवालिया निकल गया तो कंपनी की दिवालिया, लिक्विडिटी मतलब दिवालिया निकल गया, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास अब पैसा नहीं है कर चुकाने के लिए, या कंपनी आगे नहीं चलनी चाहती है। तो कंपनी अपना सारा सामान बेचकर जो भी पैसा होता है वो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देती है। तो और उसके बाद जो बचता है वो कॉमन स्टॉक यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है कंपनी बेचकर। तो ये लिक्विडेशन हो गया। और वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स यानी कि इसमें आपको कोई अधिकार नहीं है आपकी राय देने की कि कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा, क्या है फलाना ढिमकाना, आपका कोई अधिकार नहीं है कंपनी में इंटरफेयर करने का। आपको जो फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, आपका जो एग्रीमेंट है, उस पर आप अपना फ़ायदा लीजिए और आप अपने काम से काम रखिए। लेकिन कॉमन स्टॉक होल्डर्स का वैसा नहीं है, इनका वोटिंग राइट्स है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे नहीं है कि वो बहुत, मैंने आपको ऐसा बात बता दिया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है या इसको कोई नहीं जानता है, पहली बार जान रहे हो। 80% होंगे जिनको ये सब नॉर्मल से बेसिक्स पता होंगे। अब कुछ महान व्यक्ति आएंगे जो बोलेंगे कि अरे ये सब क्या कर रहा है, नॉर्मल तो ट्रेडिंग बताना, ये फालतू की बातें क्यों। देखिए, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि महल बनाने से पहले उसकी नींव रखनी पड़ती है, हवा में महल नहीं बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ। और आज डे 1 है, टिल डे 365 तक टिका रहूँ। देखता हूँ कंसिस्टेंसी कहाँ तक रहती है, कोशिश तो रहेगी लास्ट 365 तक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।